नमस्कार, डे नाइट फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली। शुरू करते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। धन्यवाद जी। अब साल चूंकि खत्म हो रहा है तो स्पेशल कवरेजेस जो हैं पेपर में आज ये ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। लीड्स तो है ही हैं, लेकिन हम क्यों ना इससे शुरू करें आज की स्पेशल क्या कुछ है। तो पेजेस खोल लेती हूँ ताकि हम दिखा भी सकें कि कहाँ पे क्या है। अमर उजाला का ये है। हाँ, एक अमर उजाला का सजा और सियासत, पेज 9 है ये। हाँ, ईयर एंडर जो वर्षांत साल का जो लेखा जोखा दिया है जी, मैं सारे पहले खुलवा दूं। हाँ, खुलवा दूं। उसके बाद भास्कर का पेज 11 है। इसी पर पूरे साल का जो लेखा जोखा है। ये देश बदलाव चाहता है, तैयार रहना ही होगा। एक ये हिंदुस्तान टाइम्स, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स ने पेज 6 और 7 को बड़ा ही मतलब क्या कुछ फेसेस एंड फेस ऑफ्स करके लिया है 6 और 7। एक ये और एक टाइम्स ऑफ इंडिया है, जायल 2013 फॉर कंट्रोवर्सी। ये है पेज 16। तो ये 4 पेपर्स ने आज स्पेशल दिया है, स्पेशल इलस्ट्रेट किया है बढ़िया, जैसे फेसेस एंड फेस ऑफ्स। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स का तो बहुत ही फेस्ट अच्छा ऑफ द ईयर, अमरिंदर वर्सेस बाजवा, शैलजा वर्सेस हुडा, बादल वर्सेस आजा वर्डिंग, और ये सारे दिए हुए हैं उन्होंने। बड़ा अच्छा इलस्ट्रेट भी किया, क्या क्या बोले हैं और उसमें क्या जवाब मिला है। जो आपसी इनकी जो शब्द बाण चलाते हैं उसका दिया हुआ, काफ़ी इलस्ट्रेट है। सुखपाल खैरा वर्सेस एनके शर्मा, तो सिद्धू वर्सेस बादल्स, किसी को तो नहीं छोड़ा, सबका अच्छा, दिया। हाँ, बहुत अच्छा। इनफैक्ट पूरा पेज जो इन्होंने, और ये देखने लायक पेज उन्होंने बनाया भी है अच्छा लगता है, के साथ जिसे कहते हैं ना आप। हालांकि वो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये पुरानी यादें छोड़िए, क्या पुरानी कड़वी यादें हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा इलस्ट्रेट किया, एक नई चीज़। हाँ, अखबारों में ईयर एंडर छपते हैं, लेकिन इन्होंने या बाकी पेपर में दूसरी तरह का अच्छा मतलब एक क्रिएटिव काम किया है। जी हाँ। अब आ जाते हैं जो भास्कर और अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया में है, इनफैक्ट वो भी बड़े अच्छे हैं। इसमें अमर उजाला में सजा और सियासत, तो इसमें ओपी जैन, जिलेराम चौटाला, सुखबीर सिंह कटारिया, खेमका का तो वाकई मतलब करों था का तनाव, बढ़िया इन्होंने ना अच्छा एक छोटी बातें देखिए। कांग्रेस में बगावत, इंद्रजीत ने साथ छोड़ा, घोषणाओं की झड़ी जो लगाई, 2 नए मंत्री बने, भाजपा ने दिखाया रंग जी। ये सब एक बहुत, इसमें जो एक थोड़ी सी कमी लग रही है वो आपका नहीं दिया इन्होंने। आप जो पार्टी, मेरे ख्याल से आपका शायद ये चूंकि एकदम ही नया एकदम है, फिर भी चलो कुछ ना कुछ चाहिए था। जी 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 जी। ये अगर हम भास्कर का देखें तो मेरे ख्याल से इन्होंने शायद लिया है क्या केजरीवाल को। भास्कर में देश बदलाव चाहता है, तैयार रहना ही। हाँ, नहीं इन्होंने भी कहीं नहीं, केजरीवाल का भले मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है, ये बदलाव। क्रिकेटर श्री संत स्पॉट फिक्सिंग केस में फंसने के बाद जेल से छूटे तो पूजा पाठ कराया, दान दिया, गिरी हुई साख नहीं लौटी। तस्वीर बड़ी अच्छी दी, तोल रहे हैं, केलों से तोल रहे हैं इनको। जी जी जी, बिल्कुल। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने डायल 2013 फॉर कंट्रोवर्सी, इसमें स्पोर्ट्स का एक्चुअली बेसिकली मतलब फोकस जो है स्पोर्ट्स पे ही है कि फिक्सिंग अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स, वही वाली 5 बिग कंट्रोवर्सीज है जो इंटरनेशनल इश्यूज को भी इन्होंने लिया है। कि ब्राजील प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड कप, ये भी है। हॉल ऑफ शेम जो मॉन्टी पनेसर, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑस्कर, फिर मारियो, फिर क्रिस केंसी, इन सब का इन्होंने दिया है। इन्होंने एक ना ये दस्तावेजीकरण कर दिया है, दस्तावेज बन गए ये पेजेस जो हैं। इसको रख सकते हैं, जैसे अखबारों में छपता है, मैगजीन में, कि अगला साल कैसा हुआ। इन्होंने पिछले साल का लेखा जोखा है दस्तावेज बना के पेश किया। और ये एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम रिकॉर्ड में रिकॉर्ड, हाँ, ये एक मतलब संयोग है कि सभी अखबारों ने, हो सके एक दिन और बाकी अखबार भी करें शायद ऐसा। हाँ, शायद कल भी आए, जो जिन्होंने नहीं किया वो शायद कल जरूर करें। अब आ जाते हैं लीड्स पे। आज लीड क्या कुछ कह रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, IM वांटेड टू न्यूक सूरत, यासीन भटकल टेल्स कॉप्स। ये बहुत खतरनाक खुलासा किया है, बिल्कुल, कि सूरत पे ये बम, एटम बम चलाना चाहते थे भटकल जी। तो ये बाकी मतलब जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि वहाँ जो ये टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो उनके हाथ कहीं एटॉमिक हथियार न लग जाए, वैसे ये भी खतरनाक है कि हाँ भटकल में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना हो। मतलब इसकी सोच कितनी खतरनाक है
वाकई सच में ये मेरे ख्याल से सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया की ही न्यूज़ है। द इंटरोगेशन रिपोर्ट जो है हाँ, ये नहीं कि स्पेशल खबर। इसके बाद आ जाते हैं एक्सप्रेस ने लिया है जयंती मिनिस्ट्री ओकेड प्रोजेक्ट्स देन sat on them among 280 file ex-minister has returned 70 of the projects she approved MOEF अब ये भी बड़ी ये है कि एक मतलब वो इन पे एलिगेशन लगा के ये जो प्रोजेक्ट जो उसको ओके रिपोर्ट देनी थी, दी नहीं, क्लियरेंस रिपोर्ट दी नहीं, इसी की वजह से कहते हैं इनको निकाला गया जी। छुट्टी। अब ये कि अगर वो क्लियर कर दी थी फिर भी उस पर उनको कार्रवाई आगे उनको भेजा नहीं। जी जी आपके हाथ में बाकी हाँ अमर उजाला है, दैनिक ट्रिब्यून में भी यही खबर है ठंड की। मुझे पेपर्स दीजिए, मैं लीड सबके एक बार पढ़ लूँ किसने क्या लिया है। भास्कर में भी आकाशवाणी कर छिप जाते हैं कांग्रेसी, मोदी ने कहा है। और साथ में ठंड से उत्तर भारत जकड़ चुका है, उसके जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब के अलग अलग टेम्परेचर के साथ एक तस्वीर गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में पर्यटक भी कम दिख रहे हैं, वो तस्वीर भी। हाँ ये दैनिक ट्रिब्यून में यही है। सर्द मौसम में अब और गलेगा पारा, और ज़्यादा कल से तो बनता भी है। हाँ मैदानी इलाकों में कोहरा कर सकता है परेशान, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। जी। और शिमला से ठंडे पंजाब हरियाणा के शहर, ये अमर उजाला है। हिसार आदमपुर माइनस में, नारनौल बठिंडा में पारा शून्य मेरे ख्याल से हिंदी पेपर्स ने इसको सर्दी को वेदर को लिया है। और इंग्लिश पेपर्स ने मोदी को लिया है। बिजी वीक अवेट्स दिल्ली गवर्नमेंट में डिसाइड ऑन फ्री वाटर टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है। और साथ में जो न्यू दिल्ली जंतर मंतर में कल एक डेथ एनिवर्सरी थी जो दिल्ली गैंगरेप विक्टिम थी, उसकी तस्वीर उन्होंने दी है। शी लिट अ फ्लेम, एक्चुअली उस केस के बाद ही अवेयरनेस जो है वो जागी है। हिंदू ने केजरीवाल को लिया है। केजरीवाल ने मांगे 10 दिन। हाँ ये कई सब अखबारों में खबर है कि 10 दिन हिंदू की लीड ही यही है। हाँ मोहलत मांगी है लोग, क्योंकि जैसे ही उन्होंने शपथ ली है लोग अपनी समस्याएं लेके उनके यहाँ पहुँचने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी एक सिस्टम बनाने के लिए मुझे 10 दिन लगेंगे, 7 या 10 दिन लगेंगे, तो पहले वो सिस्टम बनाने दीजिए, फिर सबकी समस्याओं का हल करूँगा। ये तो है। हाँ ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ में वक्त तो लगता है, टाइम देना बहुत। इंडियन एक्सप्रेस में एक एंकर है, बहुत अच्छी खबर है। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। यस ये फारूक शेख की स्टारिंग रोल फारूक केप्ट हिडन हाउ ही हेल्प डे। ये स्टोरी भी बताइए थोड़ा सा, पता भी होना चाहिए। स्टोरी ये है कि जो 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था, अटैक हुआ था, तो वहाँ ताज होटल के कर्मचारी थे जी, तो उनकी उसमें डेथ हो गई। और जो छोटे छोटे बच्चे थे, एक 2 साल का बच्चा था, एक थोड़ा बड़ा था, तो वो उनको जब किसकी स्टोरी छपी इंडियन एक्सप्रेस में, तो फारूक शेख जिनका अभी निधन हो गया, 65 साल की, वो बड़े एक अलहदा से इंसान थे। उन्होंने जो फिल्में की वो सबसे अलग थी। बिल्कुल। और उनका सबसे बड़ा यह था कि एक फिल्म जो कर ली उसके बाद उसको अपने आप को दूसरी में रिपीट नहीं करते थे वो। जैसे नूरी उनकी फिल्म बड़ी एक रोमांटिक फिल्म थी, बड़ी ये पॉपुलर हुई थी, बड़ी चली थी, लेकिन उन्होंने चाहते तो लाइन लगा देते फिल्मों की, रोमांटिक फिल्मों की, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। स्क्रिप्ट पे बहुत ज़्यादा उनका वो रहता, बहुत ध्यान रहता था और अलग से रोल करते थे। जैसे पहले वकालत पेशा वकालत था, उनके फादर वकील थे, उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन वकालत में उनका मन रमा नहीं जी। तो कॉलेज के दिनों से, स्कूल के दिनों से वो इसमें रंगमंच में, नाटकों में काम करते थे, तो कलाकार जो उनका जाग गया, तो वहाँ चले गए, फिल्मों में चले गए। फिल्म में चुनौतीपूर्ण रोल किए। जब ये एंग्री यंग मैन, सुपरस्टार जो ही मैन, इनका दौर चल रहा था, तो उनके मुकाबले में एक सार्थक सिनेमा का उन्होंने एक विकल्प पेश किया, एकदम सही। और उसको बाकी कलाकार थे, नसीरुद्दीन शाह थे, दीप्ति नवल, शबाना आजमी, इनके साथ साथ उसको मतलब 70 और 80 के दशक में आगे चलते रहे। अच्छा, फिल्मों में चुनौतीपूर्ण रोल नहीं मिला तो इसमें चले गए, टीवी में चले गए, वहाँ भी अलग से रोल किए। टीवी फिर ये तुम्हारी अमृता, 20 साल हो गए पिछले साल इस ड्रामा को, इसमें रोल करते थे, और ये अलग तरह का ड्रामा था, ऐसे बैठ के कहानी, वहाँ पत्र पढ़ते थे शबाना, तो ये इन्होंने बिल्कुल अलग से। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये था कि उम्दा कलाकार तो थे, लेकिन उनका जो सामाजिक जो ये चेहरा था, सामाजिक चेहरा जो था जी। और मुस्लिम थे, मुस्लिम में उनका उदारवादी चेहरा था। तो ये है कि किस तरह मदद करते थे। एक कर्मचारी की डेथ हो गई, उसकी खबर छपी, उन्होंने टेलीफोन किया इंडियन एक्सप्रेस में, उनको कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं इस फैमिली की मदद करना चाहता हूँ। तो ऐसे शेख साहब को हर
साल इंडियन एक्सप्रेस से फ़ोन करते थे कि उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना, वो चुपचाप पैसा भेज देते थे। अब इनको फैमिली को पता लगा शेख साहब कौन थे ये, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि तो ये जो उनकी बच्चों की माँ है वो कहती है कि मैं मतलब उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकी। कितना मतलब एक मानववादी चेहरा है, कितनी मतलब चुपचाप। अब इसमें एक और है, अब ये जो तेजाब का कांड हुआ लुधियाना का है, बड़ा खतरनाक बच्ची की डेथ हो गई। ऐसा ही केस एक दिल्ली में हुआ था। वो जो लड़की है उसने कौन बनेगा करोड़पति, उसमें गई थी, वो वहां से पैसा जीता था, उस पर तेजाब डाला गया, उसका जो खर्चा उसने उससे निकाला, ना तो उसको सरकार की कोई मदद मिली। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमिताभ बच्चन ने उसका कांटेक्ट नंबर लिया था, एड्रेस दिया था कि मैं आपको मदद करूंगा, लेकिन आज तक उसको वो मदद नहीं मिली है। उसमें देखिए एक ये शेख जो एक बड़े मतलब इतने उस लेवल पे नहीं थे, कलाकार तो बहुत बड़े थे, लेकिन जैसे चमक दमक उनकी है, जितना उनका स्टेटस है, चुपचाप मदद करते रहे। कितना कंट्रास्ट है, कितना कंट्रास्ट है। इसके बाद जो पहली खबर जो यही आती है कि हरियाणा में अब जो है आपकी नजर है, ये दैनिक ट्रिब्यून ने इनफैक्ट फ्रंट पेज में ही ली है इस न्यूज को। ये जब ये दिल्ली में इनका चल रहा था कैंपेन या पार्टी बनाने की, आगे इसको बना, तभी कह रहे थे कि हम हरियाणा में भी अपने पहुंच जमाएंगे। एक तो हरियाणा पास है बिल्कुल दिल्ली के, दूसरी इनको लीडर्स को ये लगता है कि हरियाणा में करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हटाने के लिए उनको यहाँ पाँव जमाने पड़ेंगे, इनको लगता है। तो और वो केजरीवाल हैं भी हरियाणा से। जी बिल्कुल। उनकी एक मिनिस्टर है, केजरीवाल क्यों, दो तीन और एक उनकी मिनिस्टर हैं बिरला, वो भी यहीं से हरियाणा से। तो अब ये हरियाणा, अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये हरियाणा पे फोकस कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने बनाया कि एक बूथ 100 यूथ, भाई एक बूथ जो उस पर 100 यूथ जो हैं उसको। अच्छा, अभी दिल्ली में भी आपके समर्थन में हरियाणा के लोग गए हैं कैंपेनिंग, दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था। तो इस वक्त ये हरियाणा पे फोकस कर रहे हैं, और उनके जो लीडर हैं योगेंद्र, उन्होंने कई जनसभाएं यमुनानगर में, कई जगह उन्होंने जनसभाएं करी हैं, और लोग अपने आप उस की तरफ मुड़ रहे हैं। जैसे आपने खबर पढ़ी होगी, लाल बहादुर शास्त्री के पोता, 1 करोड़ रुपए का पैकेज था, वो छोड़ के वो भी आपकी तरफ। तो एक नया रुझान है कि लोगों को कुछ उम्मीद लग रही है कि भ्रष्टाचार के ज़माने में इस तरफ हमें एक नई किरण, तो ये नया जो एक वो है क्या नाम, अगर ये बरकरार रख सकें तब या जो एक नया जो प्रकाश स्तंभ है उसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होने शुरू हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और न्यूज़ आप बता रहे थे, हरियाणा की एक खबर है कि पहली से हरियाणा में मिलेगा मुफ्त इलाज। ये भी दैनिक ट्रिब्यून में फ्रंट पेज में ही है इनफैक्ट। जी हाँ, तो इसमें मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, इसको 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल हैं, PGI हैं, उसमें जो लोगों को, गरीब और आम आदमी, इन्होंने आम आदमी शब्द इससे इस्तेमाल किया है, उनको मुफ्त इलाज की सुविधा होगी। साथ में 600 तरह की दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाएंगी, और योजना के तहत करीब 250 तरह की सर्जरी और 5 दर्जन के करीब मेडिकल टेस्ट भी मुफ्त होंगे। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अचानक ही ये दिल्ली में जो हो उसके बाद इन मतलब जनता से के लाभ से जनहित मुद्दे से जुड़ी योजनाएं कुछ ज्यादा ही सामने आ रही है? बिल्कुल, एक उसका असर है, सकारात्मक असर है, प्रभाव है। और इलेक्शन सामने है, तो इसको इन्होंने अब आम आदमी क्या गरीब और आम आदमी दोनों जोड़ दिए, तो मतलब ये इनका जो है उसका असर, एक सकारात्मक असर पड़ा है ये। जी। रीजन में इसके बाद ये ट्रिब्यून में भी एक इनफैक्ट जो स्टोरी है पेज 3 पे, पंजाब वाली न्यूज़ पे, कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो हैं टेकिंग पैसेंजर्स फॉर अ राइड। ये पहले भी चल रही है, प्राइवेट बसेस जो आती हैं, कई बार सरकारी बसेस में भी हुआ ये, फन बसेस वगैरह, कि जो पंजाब साइड से जो लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर या हिमाचल से जो लोग आते हैं, खरड़ की रास्ते से आते हैं चंडीगढ़, उनको खरड़ या मोहाली में उतार दिया जाता है। उनके रूट आगे नहीं होते, वहाँ से उनको मैक्सी कैब में, जाओ जी आप बस स्टैंड चले, रिक्शा ऑटो में चले जाओ, ऑटो में चले जाओ जी, ऐसे भेजते हैं। जहाँ से ओरिजिनल होता है, वहाँ से जो बैठता है पैसेंजर, उसको ये नहीं कहा जाता कि हमारी बस जो है वो इधर चंडीगढ़ नहीं जाएगी, चंडीगढ़ की टिकट लेंगे और वहाँ से
वहाँ से बड़ी परेशानी होती है, लोगों का सामान होता है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे। अच्छा, कई बार यहाँ पर चंडीगढ़ में लोग उनके फैमिली मेम्बर गए होते हैं फैमिली लाने के लिए उनको, तो ये उनको वहाँ उतार के, अब खड़ तो काफ़ी दूर है, फिर मोहाली में उतार के वहाँ के मैक्सी कैब में जाओ, तो ये काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया है। इसका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए इसका। जी जी। अब आ जाते हैं एडिटोरियल्स, क्या कुछ कह रहे हैं उस पर नज़र डाल लें। अगर कोई और न्यूज़ है आप अगर चर्चा करना चाहते हैं, अदरवाइज एक ये फतेहाबाद जो न्यूक्लियर प्लांट है गेट्स ग्रीन नॉट, हाँ ये एक अच्छी है खबर कि जो फतेहाबाद में जो प्लांट बन रहा है, परमाणु संयंत्र बन रहा है, उसका काफ़ी विरोध होता रहा है, पर अब इसको जो है बड़ी हर्डल, एक से जो कानूनी हर्डल या कागजी हर्डल जो थी बाधा थी वो दूर हो गई है। तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, मतलब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो है इसको कंडीशनल ग्रीन क्लियरेंस दे दी है। और दूसरी सर्दी की है, पावर हिट्स, हिसार हिट्स सीजन्स लो ऑफ -0.8 डिग्री। हिसार माना भी जाता है मेरे ख्याल से। हिसार और आदमपुर दोनों हैं, पंजाब में आदमपुर, और ये देखिए कितना, मतलब चंडीगढ़ में भी काफ़ी शुक्रिया है कि अभी तक इस बार जो है कोहरा इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन अब आने वाला है जैसे लेकिन कि वो कि अब गलेगा पारा और कोहरे से होगी परेशानी। जी, एडिटोरियल्स में आ जाते हैं। एडिटोरियल्स जैसे ट्रिब्यून ने शेकिन हाउस्ड, ये मोदी के ऊपर उन्होंने लिखा है कि 2002 राइट्स पे मोदी ने जिस तरह से ब्लॉग लिखकर वो किया, थोड़ा वो उस पे वो उन्होंने प्रकट किया कि अफसोस प्रकट किया है। लेकिन बात वही है कि आप खेद जता रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके माफी पहले नहीं मांगी है इन्होंने, तो अब जैसे खेद जताना, माफी मांगेंगे तो इसका मतलब है कि आपने कसूर किया है, कसूरवार हो। बिल्कुल। लेकिन एसएट ने और कोर्ट ने स्पेशल यूनिवर्सिटी उनको क्लीन चिट दे दी है, लेकिन शेकन हाउस स्टर्ड, तो ये जो है क्या नाम, जो खेद है, लेकिन इन्होंने आज तक चुप थे इस पे, बोला है ठीक किया अपनी तरफ से, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते ये। वही बात है, कहीं ना कहीं भले ही वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदारी तो है ही, जिम्मेदारी तो बनती थी वैसे। जी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है स्ट्रगलिंग टू राइज, राहुल गांधी और मोदी शिफ्ट गियर, बट इज इट लिटिल टू लेट। इन्होंने कहा कि एकदम से जो दोनों का क्या कहते हैं, एकदम से सामने आके इस तरह से वो एक सामने होके, रूबरू होके, जी, जिस तरह आपने दैनिक ट्रिब्यून की लीड है, एडिटोरियल है, याद ये अलग से है, याद रहेंगे कलाशनिकोव कायम है AK-47 की लोकप्रियता। AK-47 का बड़ा गलत इस्तेमाल होता रहा इसका, तो ये रशियन थे जिन्होंने बनाई थी जी। कुछ दिन पहले इनका देहांत हो गया था, उनको उन पे दिया एडिटोरियल दिया इन्होंने। इनफैक्ट अमर उजाला का एडिट भी बड़ा अच्छा है मुजफ्फरनगर के बहाने, कि इन्होंने कहा है कि लालू का साथ लेने से कांग्रेस को बेशक कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल गांधी के सख्त रवैये का क्या होगा। बिल्कुल ठीक, एक तरफ से राजनीतिक मजबूरी है, नंबर गेम, और दूसरी तरफ एक वो है कि लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों, तो ये दोनों की विरोधाभासी बातें हैं। चलते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों पर। एक बहुत बड़ी खबर जो दूसरे पेपर्स में मिस है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस है, शुमाकर इंजर्ड वाइल स्कीइंग। ये मुझे किसी और पेपर में नहीं दिखा सिवाय टाइम्स ऑफ इंडिया के। लियोन फ्रांस से आई है खबर जी कि रिटायर्ड 7 टाइम्स फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन माइकल शूमाकर सफर, ये स्कीइंग कर रहे थे वहाँ, तो वहाँ ये फिसल गए और जहाँ के सिर पे चोट लगी है। ये तो न्यूज़ मिस किस वजह से हो गई, मुझे है इस चीज़ की खबर आनी चाहिए थी, ये किसी और में मुझे दिखा नहीं इनफैक्ट। जी। तो वहाँ उनको काफ़ी चोट लगी है, हालांकि डॉक्टर ने कहा कि जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं है, उससे कम है चोट, लेकिन जख्मी हो गए हैं। शुक्र है कि इनका बेटा भी वहाँ साथ था, और इनका खुद का बर्थडे 3 जनवरी को है, तो उससे पहले ये थोड़ा सा शुक्र है कि बच गया। जी हाँ। अब आ जाते हैं ये भास्कर की जो न्यूज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट 2014 में दोहराएगा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के वर्ष का ये समाचार एक समाचार पत्र में कल भी छप चुका है जी, कि जो 1947 की शुरुआत बुधवार को हुई थी और उसका समापन भी बुधवार को हुआ था, और जितने सैटरडे संडे एक बराबर हैं सारे मंथ्स में। तो एक नई तरह का इन्होंने ज्योतिष के हिसाब से मतलब या वैसे निकाला है इन्होंने जी। तो इसमें इन्होंने जो 1947 के जो कुछ लोग थे उनकी यादें भी इन्होंने फ़ोटो दिए हैं कि मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहे हो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर भी आ ना सकूँ। हाँ, तो ये उनके दिया कि कैसे उस वक्त
जो पुरानी मतलब जो मार काट की यादें हैं वो एक्चुअली कितनी दुखद यादें होंगी। तो 1947 अब एक तरह से लोगों में डर कि साल क्या होगा। उस वक्त आज़ादी मिली थी, बड़ी अच्छी बात, लेकिन जो बाकी जो हुआ था मार काट हुई, उससे लोग डर से रहे हैं थोड़ा सा, ये क्या होगा। सिटी पे आ जाएं इसके बाद। हाँ, सिटी में प्रधानमंत्री आ रहे हैं आज, यही सबसे बड़ी चंडीगढ़ के पास, हाँ, मुल्लापुर गरीबदास के पास। जी। एक नया चंडीगढ़ जिसको वहाँ कैंसर हॉस्पिटल सब में सब, मेरे ख्याल से चंडीगढ़ न्यूजीलैंड की इमेज भी कितनी अच्छी है, जो डॉग स्क्वाड वगैरह। बिल्कुल, वहाँ काफ़ी इसकी भी बड़ी एक वो है कि पंजाब में कहा जाता है कि कैंसर से ज़्यादा मौतें होती हैं, लेकिन कैंसर की तरफ सरकार बहुत ध्यान दे रही है। एक पहले मानसा के पास वहाँ वो बठिंडा में बना था कैंसर हॉस्पिटल, एक ये दूसरा कैंसर हॉस्पिटल। तो हमारे अखबार सत्य स्वदेश ने एक सवाल उठाया है कि मधुमेह, डिप्रेशन, तो दूसरी बीमारियां जो हैं, एक्सीडेंट, उससे ज़्यादा मौतें हो रही हैं पंजाब में, डाटा दिया हुआ। अच्छा। तो ये सिर्फ वो कहते हैं सिर्फ कैंसर से ही नहीं, मर्ज और भी हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देके सिर्फ इसी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो उस तरफ ही ध्यान दिया जाना चाहिए था। तो हमारा कहना ये है कि अगर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, बने, अच्छी बात है, सिर्फ पंजाब नहीं, बाकी आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, लेकिन बाकी बीमारियों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक्सीडेंट कम से कम उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। एक्सीडेंट्स का तो बहुत ज़्यादा मतलब, और एक्सीडेंट्स में जो इसमें चाहे गलती, एक जो आंकड़े हैं उस हिसाब से जो युवा लोग हैं उनकी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, इनमें बहुत खत्म, तो उसकी तरफ भी इनको कुछ रोड सेफ्टी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो है वो भी इसकी हाँ, वजह कारण कुछ भी हो सकता, केयरलेस ड्राइविंग, हाँ, बहुत तेज चलाते हैं जी, पुलिस वाले भी खड़े नहीं होते, फिर ड्रंकन ड्राइविंग भी है, उस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जी। खैर, आज सिटी पुल आउट यही है कि प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टुडे, और उसके लिए कल इसकी रिहर्सल थी, कल बहुत यहाँ ट्रैफिक जाम रहा, आज भी रहेगा। ये प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं सामने, पीजीआई का मेन गेट बंद रहेगा, उससे भी लोगों को दिक्कत होगी, पर ये अब भुगतना पड़ेगा क्या। जी। अब अगर कुछ और वैसा इंटरेस्टिंग नहीं है तो सीधे हम इमेज पे आ जाएं। हाँ, एक छोटी सी खबर, डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड के पानी से सोना उगलेंगे गेहूं के खेत। अच्छा, इंटरेस्टिंग खबर है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग खबर है जी। तो लेकिन वक्त की कमी है मेरे पास, आप तस्वीर पे ही सीधे आ जाएं। तस्वीर कौन सी लेना चाहेंगे? तस्वीर हिंदुस्तान टाइम्स में पेज 2 पे एक छपी है, कोल्ड एंड डेजोलेट। इसमें बाबा जी हैं, सर्दी में बैठे हैं, अलाव जला के ताप रहे हैं। अच्छी एक फोटो है, अच्छी मौजूद है, सर्दी को देखते हुए कह सकते हैं कि अच्छी तस्वीर है। जी। जितेंद्र जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बुलाने के लिए। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।